नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम एक नवीन पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन जो कि साहित्य में एक अलग ही हस्ताक्षर हैं। इनके बारे में हम पहले लेखक परिचय में और पाठ के बारे में पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम पाठ आरंभ करेंगे। तो आइए जाबिर हुसैन जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नोनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। देखिए, हिंदी के लेखक हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा का भी जो है इन्होंने समान रूप से अध्ययन किया है। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वर्ष 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। कहने का तात्पर्य, जाबिर हुसैन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हुए साथ में राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और राजनीति में भी इनका योगदान जो है स्मरणीय है। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। ये एक बहुत ही विशिष्टतापूर्ण बात है कि तीनों भाषाओं पर जाबिर हुसैन का समान अधिकार है। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रैत भरी प्रमुख है। तो ये इनकी हिंदी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी और उर्दू में भी रचनाएं लिखी हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने साहित्य में प्रकट किया है। बेटा, इसमें ध्यान देने की बात ऐसा भी है कि जो जाबिर हुसैन है उनकी उपस्थिति सामाजिक जीवन के सरोकारों से जुड़ी हुई है, तो साथ ही वो राजनीति में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। इसी का परिणाम है कि उन्हें राजनीतिक और सामाजिक जीवन के जो अनुभव हैं उनको निकट से भोगा है। और जो व्यक्ति निकटता जिस क्षेत्र से रखता है उस क्षेत्र के प्रति उसकी जो समझ है वो और भी अधिक प्रगाढ़ होती है। वह उसको तह तक जो है, या कहें कि सतही तौर पर ना जान करके उसकी जड़ों से जुड़ा होता है। यही चीज़ हम जाबिर हुसैन के लेखन में भी पाते हैं। उन्होंने आम आदमी के संघर्ष को प्रकट किया है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उनका लेखन जो है किसी विशिष्ट वर्ग से संबंधित हो। आम आदमी के संघर्ष को प्रकट करने से सीधा सीधा अर्थ यही हो जाता है कि उनका लेखन जो है आम आदमी से जुड़ा हुआ है। तो एक बार और हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। बेटा, जैसे कि हम पढ़ते रहे हैं इसमें भी कि जो पिछले पाठ में भी मैंने आपको बताया कि हिंदी गद्य को लिखने की विविध विधाएं होती हैं। उसी में एक विधा है डायरी विधा। जैसे हम डायरी लिखते हैं उसी शैली में जब किसी संस्मरण को या फिर किसी निबंध को लिखा जाता है तो वह डायरी विधा है। और जाबिर हुसैन जो है उन्होंने तो इसमें नए प्रयोग भी किए हैं, जो कि देखिए लिखा भी है इसमें, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प दोनों सब में ही नवीन है। प्रस्तुत पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। जो आपके सांवले सपनों की याद पाठ है, यह प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी के जीवन पर आधारित है। उनसे जुड़ी हुई यादों को यहाँ पर जाबिर हुसैन ने संस्मरण के रूप में डायरी शैली में लिखा है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब, सालिम अली के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को भी यहाँ उन्होंने व्यक्त किया है और उनके स्वभाव के बारे में, और वो किस प्रकार से एक पक्षी विज्ञानी बन गए, ये सब कुछ पाठ में लेखक ने संस्मरण के रूप में डायरी शैली में हमें बताया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। जैसे भाव पक्ष होता है बच्चों, वैसे ही कला पक्ष भी जो होता है किसी कृति के लिए, किसी रचना के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अगर कहने का ढंग प्रभाव उत्पादक नहीं है तो जो कथ्य है वो विशिष्ट होते हुए भी विशिष्ट नहीं बन पाता है। लेकिन अगर कहने का ढंग रोचक हो
तो जो श्रोता वर्ग है, जो पाठक वर्ग है, उसमें उत्सुकता जगती है और उस रचना के प्रति उनका सम्मोहन बरकरार रहता है। और ये भाषा में जितनी तरोताजगी होगी, अभिव्यक्ति जितनी अधिक सशक्त होगी, अभिव्यक्ति पाठक या श्रोता को अपने साथ जितना अधिक जोड़ती है, उतना ही वह पाठ अपने प्रभाव को दीर्घकाल तक पाठकों पर छोड़ता है। तो कहने का मतलब जाबिर हुसैन की जो शैली है, जो भाषा है, जो अभिव्यक्ति है, वह अपनी सशक्तता के साथ पाठ में हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार जाबिर हुसैन का लेखन और उनका व्यक्तित्व दोनों ही विशिष्ट हैं। धन्यवाद।